हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को होली के इस महापर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा टॉपिक क्या है मित्रों? टॉपिक हमारा है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया था? सबसे पहले किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में जो विशेष प्रस्ताव था उसमें किसने सबसे पहले असहयोग को प्रस्ताव को पारित किया था? चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू। तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था इस प्रस्ताव को असहयोग के? ये चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था। किस अधिवेशन में? ये नागपुर का अधिवेशन था, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन में। कब हुआ था? 1920 में। लेकिन इनसे पहले जो कि सितंबर में, ये दिसंबर में लेकर आए थे, जो कि सितंबर में इस प्रस्ताव को महात्मा गांधी जी द्वारा जो मुंबई का कलकत्ता का अधिवेशन था, कलकत्ता के अधिवेशन में उन्होंने इसको प्रस्ताव को रखा था। लेकिन वो कांग्रेस का एक विशेष प्रस्ताव था, विशेष अधिवेशन की बैठक बुलाई गई थी, उसमें रखा गया था, जिसका चित्तरंजन दास जी ने विरोध किया था। लेकिन बाद में इस पर चर्चा हुई और समर्थन भी किया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? 1924, 1928, 1920 या फिर 1917? तो कब शुरू किया गया था? ये 1920 में किया गया था। 1920 1 अगस्त 1920 में किया गया था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। कहिएगा आप सभी लोग, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन मतलब क्या होता है? जिसमें लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो। तो कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नील आंदोलन या फिर नमक आंदोलन? तो क्या हो जाएगा मित्रों? ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ये महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये 1942 में हुआ था। 1942 में 9 अगस्त। ठीक है, 9 अगस्त 1942। और नील, ये चंपारण बिहार में हुआ था। चंपारण नील किसानों के लिए। चंपारण कब हुआ था? 1917 में। और नमक, ये कब हुआ था? नमक दांडी मार्च जिसके लिए निकाला गया था 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। और कब तक चली थी? 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है मित्रों, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? एक वर्ष में स्वराज, यह नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन में दिया गया था? असहयोग आंदोलन के समय, दांडी मार्च के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय या फिर गोलमेज सम्मेलन के समय? तो कब दिया गया था गांधी जी द्वारा नारा एक वर्ष में स्वराज? ये असहयोग आंदोलन के समय दिया गया था। असहयोग आंदोलन ये कब से कब तक चला था? 1920 से 22 तक। 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही है नहीं है? बताइएगा, इनमें से असहयोग आंदोलन के संबंध में एक कथन सही नहीं है, ये बताइएगा आप लोगों को कौन सा वो कथन है। जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, इसमें बहिष्कार की योजना थी। इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी। या फिर एक वर्ष के भीतर लक्ष्य की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, या एक वर्ष के भीतर लक्ष्य की प्राप्ति इसका लक्ष्य था? तो क्या इसमें से संबंध नहीं है? ये जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं बल्कि इसका विरोध किया था। किसका? असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। बाकी इसमें बहिष्कार यानी अंग्रेजों के जो विदेशी वस्त्रों या सामान थे और पूरी तरह से हड़ताल किया गया था। तो ये सही हो जाएगा। और 1920 से 1922 तक इसका समय था। और एक वर्ष में पूर्ण स्वराज की मांग इसमें हुई थी। ठीक है, नारा दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, महात्मा गांधी द्वारा कौन सी उपाधि जो अंग्रेजों द्वारा दी गई थी वापस कर दी गई? अंग्रेजों द्वारा कौन सी उपाधि महात्मा गांधी जी को दी गई थी जो उन्होंने वापस कर दी थी? हिंद केसरी, कैसर हिंद, राय बहादुर, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सी उपाधि थी वो? कैसर हिंद की उपाधि। और अंग्रेजों द्वारा कब दी गई थी? जब गांधी जी 1915 में भारत आए थे साउथ अफ्रीका से, 1915 में जब साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, उसके बाद जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1918 तक जो चला था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे और उस युद्ध में गांधी जी द्वारा अंग्रेजों की सहायता की गई थी, जिसके कारण अंग्रेज इन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी थी, जिसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दी थी। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये राय बहादुर किसकी उपाधि है? ये राय बहादुर जमनालाल बजाज की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। इनको भी ये उपाधि राय बहादुर की उपाधि दी गई थी और इन्होंने भी उसी समय वापस किया था। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? कहेगा किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी उपाधि छोड़ दी थी? तेज बहादुर सप्रू, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, या फिर मदन मोहन मालवीय? तो किसके द्वारा अपनी वकालत छोड़ी गई? ये चित्तरंजन दास, ये अपनी वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण। ठीक है, और इसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद आदि नेताओं ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। सभी वकील हुआ करते थे पहले अंग्रेजों के जमाने में। ठीक है, चलते हैं मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? कहिएगा असहयोग आंदोलन जो था उसका समर्थन तो किया था, लेकिन उसका परिणाम जो था वो नहीं देख पाए। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, या फिर मोतीलाल नेहरू? तो कौन से वो थे? ये बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। क्यों नहीं देख पाए थे? क्योंकि 1 अगस्त 1920 के दिन असहयोग आंदोलन शुरू होता है और इसी दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, इसलिए ये इसके समर्थन किए थे लेकिन इसको देख नहीं पाए, इसके परिणाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? कहिएगा कहां से राहुल सांकृत्यायन जो थे वह असहयोग आंदोलन में समर्थन कर रहे थे? पटना, छपरा, दिल्ली या लखनऊ? तो कहां से थे ये छपरा से सक्रिय थे। इस आंदोलन में उन्होंने छपरा से भाग लिया था और वहां पे इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चौरी चौरा कांड की तिथि क्या है? बताइएगा चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, 6 फरवरी 1922 या फिर 2 फरवरी 1922? कब हुआ था बताइए सब लोग। ये हुआ था 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड ये असहयोग आंदोलन के दौरान ही हुआ था। ठीक है, क्यों? क्योंकि चौरी चौरा जो ये स्थान है कहां पर है? ये गोरखपुर में है। वहां पर एक स्थान पर जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे उन पे भीड़ पर गोली चला दी गई थी, जिसके कारण किसान क्रोधित हो गए और थाने में आग लगा दी गई, जिसके कारण कई सिपाहियों की मृत्यु भी हुई। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन के कारण, चौरी चौरा किस जनपद में है? चौरी चौरा किस जनपद में है? अभी बताया कहां पर है? ये गोरखपुर में है। गोरखपुर में चौरी चौरा स्थल है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? कहिएगा किस घटना के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? काकोरी कांड, जलियांवाला बाग कांड, चौरी चौरा कांड या फिर मुजफ्फरपुर कांड? तो किस घटना में लिए थे? ये चौरी चौरा जो कांड हुआ था गोरखपुर में, जो हिंसा हुई थी उसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि ये अहिंसा विचारधारा से संबंधित थे। चलते हैं मित्रों, और कब लिया गया था? ये 12 फरवरी को लिया गया था। ठीक है, 12 फरवरी को लिया गया था। 5 फरवरी को घटना हुई, 12 फरवरी को इनके द्वारा वापस ले लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी?
किस घटना के बाद गांधी जी अत्यंत दुखी थे और उन्होंने अपने जो असहयोग आंदोलन का जो चलाया था इसको इस निर्णय को सबसे बड़ा भूल बताया था। खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह, चौरी चौरा, नागपुर सत्याग्रह, तो ये चौरी चौरा घटना के बाद बताया था। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहां थे? कहेगा चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहां पर थे? दिल्ली में, चौरी चौरा, बारदौली या फिर कलकत्ता में? कहां पर थे गांधी जी? बारदौली में थे। और वहां पर ये बैठक में भाग लेने गए थे। क्यों लेने गए? वहां सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए वहां पर बैठक हो रही थी, तो ये उस समय बारदौली में थे और यहीं से अपना असहयोग आंदोलन जो था वापस लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? गांधी जी जो असहयोग आंदोलन वापस लिए थे उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? बिपिन चंद्र पाल, केटी शाह, डॉक्टर मुंजे या सुभाष चंद्र? तो किसने किया था? ये डॉक्टर मुंजे द्वारा ये निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत की थी। ओके, तो ये राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी जी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? जो उस समय जो असहयोग आंदोलन के दौरान जो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था और पूर्ण रूप से हड़ताल किया था विदेशी वस्त्रों को, खासकर वो इसको किसने बताया था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो किसके द्वारा बताया गया था? ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। इन्होंने कहा था कि विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना यह एक निष्ठुर बर्बादी है और कुछ नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था? कहेगा असहयोग आंदोलन का क्या प्रतिफल हुआ, यानी क्या परिणाम इसके हुए? सूबों को अधिक शक्तियां, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन, या हिंदू मुस्लिम एकता, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या इसका परिणाम निकला? इसका निकला हिंदू मुस्लिम एकता। इसमें काफी बढ़ोतरी हुई, हिंदू मुस्लिम एकता काफी मजबूत हुआ। ये इसका एक ही फल निकला था, ठीक है। बाकी हिंसा के कारण ये वापस लेने के कारण गांधी जी द्वारा वापस जो ले लिया गया था कुछ ज्यादा खास नहीं, लेकिन सबसे मुख्य जो था वो हिंदू मुस्लिम एकता दिखी, ठीक है, इस आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बताइएगा इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? देखिएगा 1921 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, 1920 में रॉलेट सत्याग्रह, 1940 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, या फिर 1931 में राजगुरु को फांसी। तो इनमें से कौन सा सही है मित्रों? ये 1931 में राजगुरु को फांसी दी गई थी, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। चल, और 1920 हो जाएगा, 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919। इसी के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। और ये 1940 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन नहीं हुआ था, ये 1929 में हुआ था। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, और इसी अधिवेशन में, लाहौर के अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग की गई थी। तो ठीक है मित्रों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन इतने ही मित्रों हैं, और अगर चैनल आप सभी को सेशन पसंद आया तो लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। और एक बार फिर से आप सभी को और आप सभी के परिवार को हमारी तरफ से इस होली के महापर्व पर आप सभी को शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।